अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। और ये है लास्ट वीक का व्लॉग और हमने खरीदी थी ये मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज, बहुत ही अच्छी थी ये। और साथ में है इसके सैल्मन टोस्ट विद बॉइल्ड एग, जो कि मेरी बेटी काफ़ी शौक से खाती है रोज़। इत्तेफाक से मैंने आज नाश्ते के दौरान ही मैंने पूछ लिया था कि वो खाने में क्या पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा था पिज़्ज़ा। वैसे उनका पिज़्ज़ा ऑल टाइम फेवरेट मील है। तो नाश्ता से फारिग होकर मैंने जल्दी से घर साफ़ किया और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा डो। तो मैंने ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 2.5 टीस्पून मैंने यीस्ट डाली है और 1 टीस्पून हनी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो जब तक ये राइस हो रहा था तो मैं यहाँ सारी चीज़ जो हूँ श्रेड करके रख रही थी, वरना फिर जितनी दफ़ा आपको चाहिए होता है चीज़ तो फिर बार बार श्रेड करना पड़ता है। डो बनाने के लिए सिंपली मैंने 2.5 कप जो है मैदा लिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और जब ये यीस्ट राइज हो गया तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और अच्छे से गूंद दिया था। और लास्टली मैंने इसके अंदर ऑयल लगा के इसको क्लिंग कर दिया था और 2 आवर्स के लिए मैंने ओवन के अंदर रख दिया था उसको राइस होने के लिए। और चिकन के लिए मैंने सिंपली जो है इसको क्यूब्स में मैंने इसको कट किया और इसमें मैंने शाम का चिकन टिक्का मसाला डाला और थोड़ा सा लेमन, और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और फाइनली अब मैं इसका सारा पानी सुखा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ मेरी बेटी की शरारतें देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ऑलिव्स काटे ये उठा के जो है लेके चली गई और मुझे वापस एक बार फिर ऑलिव्स काटने पड़े पिज़्ज़े के लिए। खैर ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जब भी मैं कोई वेजिटेबल काटती हूँ उनको ऑफर करती हूँ तो ये ऐसी लेके जाती हैं मेरे पास से। अब डो जो है अच्छे से राइज हो गया था और मैंने पैन को ग्रीस कर दिया था साथ ही, और मैंने इसके अंदर सारी डो में से एयर निकाली और 5 मिनट्स के लिए मैंने वापस जो है इसको क्लिंग लगा के रख दिया। और मैं डो को हाफ में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक पिज़्ज़ा अपने लिए बनाना था और एक इनके लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल वो दिखा रही हूँ जो मैंने इनके साथ बनाया है। डो को मैंने अच्छे से बेल लिया है और अब मैंने कटर लिया है ताकि ये आराम से जो है स्मॉल मिनी पिज़्ज़ास एंजॉय कर सकें। जिस दिन भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ इस शौक से जो है किचन के अंदर आती हैं और मेरी हेल्प करती हैं। इनको बहुत शौक है पिज़्ज़ा बनाने का। खैर खाने का बिल्कुल पीक टाइम हो गया था इनका और मैं जल्दी जल्दी इनकी हेल्प कर रही थी मिनी पिज़्ज़ास बनाने में। इनको माशाल्लाह से किचन की सारी एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं इनको अलाउ नहीं करती हूँ, ये काफ़ी छोटी हैं और मैं इनको कहती हूँ जब आप बड़ी होगी तो फिर आप कर लेना। खैर इन्होंने खुद ही अपने नन्हे मुन्ने हाथों से जो है केचप लगाया, ओलिव्स खुद लगा रही हैं और अपना पिज़्ज़ा खुद ही क्रिएट कर रही हैं। मेरी बेटी के क्यूट से नन्हे मुन्ने हाथों के प्यारे प्यारे पिज़्ज़ा, जो कि मैंने 425 फ़ारेनहाइट पे रखा था फॉर 20 मिनट्स। तो जब बेक होकर आया तो ये काफ़ी एक्साइटेड हुई थी और उन्होंने काफ़ी शौक से और खुशी से खाए क्योंकि उन्होंने खुद जो बनाए थे। तो ये काफ़ी मज़े से और इन्जॉय करके खा रही थी मिनी पिज़्ज़ास। खैर खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने इनको दिया एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ बारबी चेल्सी, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इनको अभी दे देती हूँ, वरना अभी नहीं दूंगी तो फिर कब दूंगी। इस बॉक्स के साथ जो मुझे चीज़ें मिली हैं उसमें है एक क्यूट सी छोटी सी मेरी बेटी की तरह एक बारबी डॉल और इसके साथ एक क्यूट सा टेडी बेयर, और इसके साथ एक मिली थी बुकलेट जो कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि सबसे पहले क्या चीज़ बनानी है। तो मैं अकॉर्डिंगली इसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज सेट किया, इसके दोनों शेल्फ्स खुलते थे और इसका ओवन, और उसके बाद जो है इसके साइड वॉल्स अटैच किए जिसके अंदर इसका डोर भी काफ़ी मुझे मज़े का लगा।
ये था मेरी बेटी का न्यू सरप्राइज़ गिफ्ट, जिसके साथ उन्होंने खूब खेला और काफ़ी इंडल्ज रही काफ़ी देर तक। तो मुझे भी काफ़ी जो मेरे पेंडिंग के काम थे वो जो मैंने कर लिए थे, और ये अपने खेल में बिज़ी हो गई थी। खैर खूब देर खेलने के बाद शाम के टाइम हम लोग नीचे चले गए थे, क्योंकि मौसम यहाँ आजकल काफ़ी अच्छा है और अबव 4 डिग्रीज़ है। तो हमने सोचा चलो हम लोग नीचे चले जाते हैं, और हमने जो इनके लिए साइकिल ख़रीदी है वो साइकिलिंग भी कर लेंगी और मैं वॉक भी कर लूँगी साथ। खैर मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये गो स्टेशन बना हुआ है, और यहाँ काफ़ी अच्छा हो गया, पहले नहीं था, ये रिसेंटली बनाया है। और यहाँ पे आजकल कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से पार्किंग अलाउ नहीं है। वेल इस दिन मेरा जो ना नीचे वॉक करने का कोई ख़ास मूड नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला तुम सारा वक्त घर में बैठ के तुम करती क्या हो, नीचे आओ और वॉक करो। तो फिर मैं नीचे आई, और जब मैंने मौसम देखा तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे वॉक करके। तो जब तक मैं वॉक कर रही थी तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को जो है साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे, क्योंकि घर में इतनी स्पेस होती नहीं है कि वो आराम से जो है साइकिल चला सके। वेल अब हमने सोचा ये कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम लोग वॉक पे निकला करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे अब घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतने टाइम से एक ही रूटीन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, तो उसी की मुझे आदत सी हो गई है। इंशाल्लाह इनके जल्द स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मेरा एक नया शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। खैर वॉक करने के बाद हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट, क्योंकि ग्रॉसरी मुझे कुछ करनी थी और मंथली ग्रॉसरी आने में काफ़ी टाइम था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो वॉलमार्ट चलते हैं और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें दिला दें। तो जब तक वो ग्रॉसरी कर रहे थे तो मैं अपनी बेटी को यहाँ ले आई थी टॉयज़ के सेक्शन में, और यहाँ स्कूटी की और साइकिल्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे नज़र आ रही थी। और यहाँ इनको चाहिए था स्काई का हेलमेट, जो कि मैंने कहा आपके पास ऑलरेडी मिक्की का हेलमेट घर में रखा हुआ है, लेकिन क्यों आपको चाहिए ये। लेकिन क्या करें, बच्चों का हर चीज़ पे दिल आ जाता है। खैर मैंने इनको मना कर दिया था कि मैं इनको हेलमेट नहीं दिला रही हूँ, क्योंकि जब घर में ऑलरेडी एक रखा हुआ है तो दूसरा लेने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसी सर्वे कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इस ट्राईसाइकिल पे, जो कि मैंने ये वाली ट्राईसाइकिल अपनी बेटी को दिलाई थी जब वो आई थिंक 2 ईयर्स की थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोई ख़ास चलाई नहीं और उनको ना ही तो मज़ा आ रहा था ये वाली साइकिल चलाकर। तो हमने फिर उसको सेल आउट कर दिया। और इस हाल में काफ़ी सारे हेलमेट्स रखे हुए थे, बास्केट्स थी, स्किपिंग रोप्स थे, तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी देख के और मुझे भी अच्छा लग रहा था। और इन हेलमेट्स की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी, कुछ ख़ास महंगी नहीं थी, वरना पाकिस्तान में तो अक्सर ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं और क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं होती। और जब आगे चल के मेरी इस कार के ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे अपना वो बचपन याद आ गया जब मुझे ये चलाने का काफ़ी शौक़ हुआ करता था, और ये अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे ये 40,000 50,000 की मिलती थी। अब आई डोंट नो उसके क्या रेट्स हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पे रखे हुए थे एक्सरसाइज मैट और डम्बल, सारी एक्सरसाइज के रिलेटेड सारी चीज़ें थी। So that's all for the today's vlog. Hope you like it, and if so, don't forget to give a thumbs up, like and share with your friends and family. Until then, take care and Allah Hafiz.